हेलो दोस्तों, ज्ञान हिस्ट्री 99 चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज आप लोगों को हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कक्षा 6 का विज्ञान का सबसे पहला ही चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का कितना महत्व है। आज सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग उपयोग में लाते हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं ये विज्ञान की देन है। तो आइए जान लेते हैं इसके जितने भी इसको सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको सब देख लेते हैं बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण लिखिए। तो उत्तर हमारा है, पहला है जिज्ञासा यानी प्रश्न करना, दूसरा है परिकल्पना, तीसरा है परीक्षण, चौथा है निरीक्षण विश्लेषण या वर्गीकरण, और पांचवा है अभिलेखन, छठा है पुनर्विचार, और सातवां है निष्कर्ष निकालना, और आठवां है नए प्रयोग यानी नए नए प्रयोग करना। कहने का मतलब जो है वैज्ञानिक विधि के पूरे कुल मिलाकर जो है 8 चरण हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हम लोग बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं, सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर बोले तो प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परिकल्पना का क्या अर्थ है। उत्तर, परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाना या कल्पना करना परिकल्पना कहलाता है। जैसे हम किसी घटना को जो है उसके कारण को बताने के लिए पहले विचार बनाते हैं या कल्पना करते हैं, तो ये सारी बातें जो होती हैं ये परिकल्पना के अंतर्गत आती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने बताया कि हर वस्तु को पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो किस वैज्ञानिक ने हमें ये बताया है कि पृथ्वी जो है वो हर वस्तु को अपनी तरफ जो है खींचती है। तो इसको बताने वाले हैं सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ही जो है गुरुत्वाकर्षण का भी नियम बताया था। आगे आप जैसे जैसे जाएंगे तो इसका जो है संपूर्ण रूप देखने को मिलेगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक का नाम बताइए। तो जड़ी बूटियों का जो प्रयोग करने वाले जो महान चिकित्सक हैं उनको चरक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पुराने चिकित्सक हैं जो कि ये बहुत प्रचलित हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई गा का मान जो है लगभग 3.4 या 22/7 किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि पाई का मान किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो पाई का मान जो है आप सभी लोग जानते हो, आप मैथ भी लगाते होगे तो उसमें जो है क्या ना वृत्त का क्षेत्रफल है या ये सब चीज़ों में इसकी ज़रूरत लगती है। तो आपने देखा होगा कि पाई का जो मान होता है वो 3.14 या 22/7 ये होता है। तो इसको जो है बताने वाले जो हैं जो जिन्होंने ज्ञात किया था ये है आर्यभट्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पौधों की संवेदनशीलता का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था। तो पौधों में संवेदनशीलता का जो पता है वो सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु ने लगाया था। तो कहने का मतलब जो है पौधों में संवेदनशीलता का मतलब क्या है। तो पौधों में संवेदनशीलता का मतलब ये है कि पौधों में भी जान होता है। जैसे हम लोगों का किसी भी जिस तरह से हम लोगों के अंदर जान होता है ठीक उसी प्रकार जो है पेड़ पौधों के भी अंदर जान होता है, वो भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। ये बताने वाले जो हमारे वैज्ञानिक हैं ये जगदीश चंद्र बसु जी हैं। तो इसमें एक बात ये निकल करके आती है कि पौधों का कोई अंग कट जाने के बाद उनका विकास तो होता है, पर मनुष्यों का कोई अंग कट जाने के बाद जो है उसका विकास नहीं होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक का नाम लिखिए। तो प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक जो हैं उनको सुश्रुत के नाम से जानते हैं। इसरो का पूरा नाम लिखिए। अब देखो यहाँ इसरो का पूरा नाम लिखिए। तो इसरो क्या है जान लेते हैं कि इसरो क्या है। इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। ये जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है ये पूरा फुल फॉर्म है। इसरो जो है यहाँ जो है भारतीय अंतरिक्ष का जो भी चीज़ें होती हैं उनको जो है वैज्ञानिक लोग यहाँ पता लगाते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि अमेरिका के जो है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का नाम है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। अच्छा, एक चीज़ दूसरा क्वेश्चन यहाँ एक देखो फिर से निकल करके आ गया कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
और इसके जो संस्थापक हैं यानी इनके जो हेड हैं वो इनका नाम है के सिवान। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने टेलीविज़न की खोज की? उत्तर जॉन लगी बेयार्ड, इन्होंने जो है टेलीविज़न की खोज किया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है? तो आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार जो किया था वो थॉमस एडिसन ने किया था। बाकी दूसरा देखते हैं, दो भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। दो भारतीय वैज्ञानिक, तो दो भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं वो हैं सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विदेशी वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर, मैडम क्यूरी। इसमें जैसे देख लेते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। अब तक जो है बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे इंडिया में हो चुके हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए, सर सीवी रमन, एस रामानुजम, एस एन बसु, मेघनाथ, इसके बाद होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर कस्तूरी रंगन आदि। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, तीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अब तक के तीन ऐसे भारतीय हैं, वैज्ञानिक हैं जो साथ साथ वैज्ञानिक भी हैं, उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो एक हैं हमारे सर सीवी रमन, और दूसरे हैं हरगोविंद खुराना, और तीसरे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन तीनों वैज्ञानिकों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। और अन्य क्षेत्र में अगर देखें तो हम बात करें तो अन्य क्षेत्र में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है, जो उनको काव्यांजलि पुस्तक को लिखने पर मिला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो कल्पना चावला और विक्रम साराभाई। कल्पना चावला एक बहुत ही मशहूर अंतरिक्ष यात्रियों में से है, जिनको बहुत ही इनका जो है, ये जब अंतरिक्ष में गई थी वहाँ से लौटते हुए जो है इनका जो है मंगलयान जो है वो गड़बड़ होने की वजह से, यानी भ्रष्ट हो जाने की वजह से जो है इनकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, संचार क्षेत्र के विभिन्न उपकरणों के नाम लिखिए जो विज्ञान की देन है। तो संचार के क्षेत्र में संचार किसे कहते हैं? तो संचार किसे कहते हैं तो जान लेते हैं। संचार एक माध्यम है, एक जगह से दूसरी जगह को अपनी बात को जो है पहुंचाना। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है अपनी बात को हम आज के डेट में जो है किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, तो इस आधुनिक युग में टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स है, कंप्यूटर है, इत्यादि साधन है जो हम संचार को जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच के कौन से उपकरण हैं? आज विज्ञान टेक्निकल इतना आगे चला गया है कि एक तरह तरह के जो है मशीनरी का जो है इजाद किया है, तो जिसमें तमाम तरीके के जो है जांच के उपकरण बनाए गए हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, सिटी स्कैन, इंडोस्कोपी आदि। ये सभी जो है जांच के उपकरण हैं। यातायात के क्षेत्र में प्रयोग में आने वाले विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। तो यातायात के साधन, जो हम लोग सवारी करते हैं, आते जाते हैं, तो उन्हें आने जाने वाले जो सवारियां होती हैं उन्हीं को जो है यातायात का साधन कहा जाता है, जैसे साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, पानी का जहाज, वायुयान आदि। इन सभी चीज़ों से हम लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है कृषि क्षेत्र के प्रयोग में आने वाले यंत्रों के नाम लिखिए। तो कृषि के क्षेत्र में आने वाले यंत्र, देखिए हम लोग गांव देहात के लोग हैं, तो खेती बाड़ी के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो कृषि में जो यंत्र प्रयोग में आते हैं हम लोग उसको देखे भी हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, सीड ड्रिल मशीन, हार्वेस्टर आदि इत्यादि जो है इन सब चीज़ों से जो है खेतियाँ जो है की जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक शैक्षिक उपग्रह का नाम बताइए। तो एक शैक्षिक उपग्रह का नाम जिसे कहते हैं क्या? एडुसेट। एक शैक्षिक उपग्रह जिसका नाम है क्या? एडुसेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो हमारा जो वर्ग समीकरण को जो बताने वाले हैं, ये हल देने वाले कौन थे? तो ये हैं हमारे एक महान गणितज्ञ जिनको श्रीधराचार्य के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि हमारा ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।